गैस शराब एक ऐसी आग है जो पहले इंसान की जेब जलाती है, फिर उसका परिवार और बाद में उसकी पहचान खत्म कर देती है। गाइस आज की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो इससे जूझ रहे हैं। वो हर रात यही कहते हैं बस आज आखिरी रात, और फिर दूसरे दिन भी यही कहते हैं कि आज आखिरी रात, और वही दर्द, वही परेशानी, वही अम्ल बना रहता है उनके जिंदगी में। अगली रात वही बोतल, वही दर्द और वही बर्बादी के साथ वो इंसान फिर झेलता है। आप लोग लास्ट तक बनेंगे तो पक्का कुछ ना तो कुछ सीख कर ही जाएंगे इस वीडियो से हमारे। राहुल नाम का एक लड़का था, मेहनती था, जिम्मेदार था और अपनी घर की उम्मीद था। उसकी माँ कहती थी कि मेरा बेटा राहुल एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी में शराब ने कदम रखा, पहले दोस्त मजाक में, फिर आदत में, और अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। जब हालात ये थे कि सुबह आँख खुलते ही शराब चाहिए और रात में आँख मूंदने से पहले उसे शराब चाहिए। में लड़ाइयाँ, काम में नुकसान और रिश्तों में उसके नफरत फैलने लगा। गाइस मैं कहानी भले ही बता रहा हूँ लेकिन ये हर एक व्यक्ति के साथ यही है। ये हमारे भारत सरकार में बहुत बड़ी कमी है जो हमारे भारत देश से इसे हटा नहीं देता। गाइस आप लोग इस वीडियो को हमारी इतना शेयर करिएगा कि हमारे भारत देश के सरकार तक पहुंचे और हमारे भारत देश में शराब कम से कम हो। और गाइस मैं भारत सरकार से जब तक होऊंगा जब तक इस पर कोई आवाज नहीं उठाता और जब तक इस पर कोई बात नहीं करता कि हमारे भारत देश से शराब हटनी भी चाहिए। एक रात राहुल नशे में घर लौटा। उसकी बहन डरते हुए रोती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने भाई से डरते हुए कहा, भैया मम्मी रो रही है। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर गया। फिर उसकी माँ भगवान के सामने एक ही प्रार्थना कर रही है कि भगवान जी मेरे बेटे को वापस दे दो, ये शराबी मेरा बेटा नहीं हो सकता। उस रात राहुल ने आखिरी बार रोया था क्योंकि गाइस उसे एहसास हो गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शराब ने उसकी जिंदगी नहीं छीनी बल्कि उसकी माँ की हंसी भी छीन ली थी। राहुल उस रात सो गया। फिर अगली सुबह उठा और अपने आप को आईने में देखा। आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था और जिंदगी बिखरी हुई थी। पहले राहुल उन दोस्तों का साथ छोड़ा जिसने उसे कहा करते थे कि एक पैक से क्या ही होगा। राहुल उन जगहों पे भी जाना छोड़ दिया था जहां वो शराब पीता था। और गाइस क्योंकि शराब छोड़ना सिर्फ एक बोतल नहीं बल्कि उन आदतों को है जो आपकी जिंदगी के साथ लत लग चुकी हैं। गाइस उन रास्तों को भी छोड़ना होता है जो फिर उसे उसी अंधेरी में ले जाएं। लेकिन पहले अपने भारत देश के सरकार से मैं उम्मीद करना चाहूंगा शराब हमारे भारत देश से हटवाएं। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है। फिर धीरे धीरे दिन बदले और माँ की आंखों में उम्मीद आई, बहन के चेहरे पर मुस्कान आई और अब समय बदलने लगा था। एक दिन राहुल ने कहा अपनी माँ से कि माँ आपका बेटा फिर वापस आ गया है। उस दिन माँ रोई जरूर गई लेकिन वो दर्द के आंसू नहीं थे बल्कि वो खुशी के आंसू थे। आप सबके भी जिंदगी में जहर जैसे शराब कदम रख चुकी है तो याद रखना, पहला कदम शराब से दूर जाना, लेकिन दूसरा कदम उन लोगों से दूर जाना जो आप सबको उसी अंधेरे रास्ते में ले गए हो। आप सबसे भी गाइस ये गुजारिश है हाथ जोड़कर कि हमारी आवाज को इतनी दूर तक पहुंचाया जाए कि हमारे भारत देश के सरकार तक हमारे वीडियो पहुंचे। क्योंकि गाइस ऐसे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी खत्म नहीं हुई, वो वापस भी आ सकती है। और गाइस आप सबसे भी हाथ जोड़कर विनती है, वो जबरदस्ती आप सबको नहीं पिला रहे हैं। आप लोग की भी कुछ गलतियां हैं, आप लोग इसे सुधारें जिससे कि हमारे भारत देश को नशा मुक्त बनाएं। और गाइस हमारे इस वीडियो को लास्ट में यही बात कहूंगा कि इतना शेयर करें कि हमारे भारत देश के सरकार तक पहुंचे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।